वितराग श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं प्रवचन प्रभाविका उप प्रवर्तनी श्री राधा जी महाराज साहब आदि थाना। वंदामि नमस्तामि सकारे समारे कल्याणं मंगलं देवया जय पल्वासा मधेवना नमस्तामि सकारे सम्मानि कल्याणं देवया पर्वसामि मधेवना लिखतु आयाहि करेमि वन्दामि नमस्तामि सकारे सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देवया जय पर्वसामि मधेवना। सुख साता जी, सुख साता आपको आता है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समर जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, मथेन वंदन। सुख साता है गुरुदेव? हाँ जी। मथेन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सब साहुण, येसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समरसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु। श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। ध्यान सूत्र का वर्णन चल रहा है। कल तक आरत ध्यान के संबंध में सुनाया गया। अब रौद्र ध्यान का वर्णन है। रोदे झाणे चौवीहे पणत्ते तंजाह हिंसानुबंधी मोक्षानुबंधी तेनानुबंधी सारक्षणानुबंधी। रौद्र झाणे रौद्र ध्यान, चौवीहे प्रणत्ते चार प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे कि हिंसानुबंधी हिंसानुबंधी, मोक्षानुबंधी मृषानुबंधी, तेनानुबंधी स्तेनानुबंधी, सारक्षणानुबंधी संरक्षणानुबंधी। तो इस ध्यान के अंदर चार बातें कही। हिंसा, मोसा, मृषा, तेनानुबंधी स्तेन चोरी और सारक्षणानुबंधी संरक्षण। परिग्रह से संबंधित चिंतन, परिग्रह की रक्षा से संबंधित चिंतन बताया था। ध्यान, चिंतन, स्मरण, किसी एक बात को लेकर के उस चिंतन के अंदर लीन हो जाना। आरत ध्यान में अपने दुख के कारण से उस चिंतन में लीनता आई थी। रौद्र ध्यान में जहां पर अपना स्वार्थ और दूसरे को दुख जिन क्रियाओं से हो वह रौद्र ध्यान। तो हिंसानुबंध, हिंसा और अनुबंध, तो इसके संबंध में कहा हिंसा अनुबद्ध नाथी इति हिंसानुबंधी, जिसके अंदर परिणामों में हिंसा की लड़ी निरंतर लगातार चल रही है। जो विचारधारा है उसके अंदर प्राणातिपात पाप जो है विशेष करके समाया हुआ है और उस प्राणातिपात से संबंधित ही उसके विचार चल रहे। उन्हीं में, उन्हीं विचारों में तरतमता, कभी हिंसा की भावना बढ़ जाती है, कुछ कम हो जाती कभी। तो इसके संबंध में जैसे कहा जाता है, शिकारी लोग शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे, तो उनके मन में कैसे भाव हैं प्राय करके जो पाए जाते। किसी प्राणी को मारना है, वह प्राणी हिंसक भी हो सकता है, वह प्राणी सात्विक भी हो सकता है। उसको मारने के पीछे उनके भावों में अनेक लक्ष्य हो सकते हैं। हिंसक प्राणी है जिसके कारण से गांव आदि के लोग संत्रस्त हैं, उससे छुटकारा पाना है, लेकिन उसको मारना तो है। मारने के भाव है ये प्राणातिपात। दूसरी बात, जो सात्विक प्राणी है जैसे हिरण है, पक्षी है, सूअर आदि है, अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय प्राणी, अब उनको मारने के भाव है। कौन कहाँ होगा, झाड़ियां हैं, छिपा होगा, सबका ध्यान कैसे कहाँ पर, उसी प्राणी की ओर, उन प्राणियों की ओर जिनको मारना है उसी ओर ध्यान होता है। और ये भावना होती है सामने आए हम उसको ऊपर शस्त्र चलाएंगे, उसको मारेंगे,
अब शिकार के लिए गए हैं तो कैसी कैसी उनकी क्रियाएं होती हैं, झाड़ियों के अंदर छिपा है। अब उनके निकलने के रास्ते कौन से हैं पशुओं के, वो देखे जाते हैं, और एक ओर से उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उनको डराया जाता है, भगाया जाता है। जब वो प्राणों के मोह से भागते हैं, तो जिस ओर से भागते हैं वहीं पर उसको मारने के लिए जो शस्त्र लेके लोग खड़े हैं उनका प्रहार करके उनका वध कर देते। तो कहा जाता है जे हिंसा के भाव उनके ध्यान में है, उनके विचारों में है, तो जे उनका ध्यान क्या है, हिंसानुबंधी है। ऐसे और भी कितने लोग जिनके विचारों में हिंसा के परिणाम चल रहे हैं। वो हिंसा के परिणाम पंचेंद्रिय के भी हो सकते हैं, चार इंद्रिय के भी हो सकते हैं, तीन इंद्रियों के भी हो सकते हैं, दो इंद्रिय एक इंद्रिय के भी हो सकते हैं। तो कहा जाता है जिस ध्यान के अंदर प्राणातिपात, प्राणियों के हिंसा, उनको दुख देना, उनको बींधना, उनको मारना, उनको ताड़ना, उनको क्लेश पहुंचाना, उनका वध करना, ऐसे भाव जिस ध्यान के अंदर हैं उसको हिंसानुबंधी ध्यान कहा जाता है। मतलब जिस ध्यान का अनुबंध, जिसका संबंध हिंसा से है, हिंसा से होने के कारण वह ध्यान हिंसानुबंधी है। इसी प्रकार दूसरा ध्यान है वृषमोत्सानुबंधी, वृषानुबंधी। जिस ध्यान के अंदर झूठ बोलने की भावना है, वो अपनी रक्षा के लिए, अपने लाभ के लिए, दूसरे को फंसाने के लिए कैसे झूठ बोलना है। यदि वो ऐसे बोलेगा मैं ऐसे बोलूंगा, यदि उसने ऐसा कहा तो ऐसा करूंगा। तो जो वाक व्यवहार और उसके संबंध में चिंतन चल रहा है और उसके अंदर झूठ की प्रधानता होने के कारण, झूठ का, असत्य का, मृषा भाषण का स्थान होने के कारण, वह चिंतन जो है, विचारों की एकाग्रता जो है, वह है वृषानुबंधी, नरोत्तर ध्यान का दूसरा चरण। अब तीसरा चरण है तेनानुबंधी, स्तेनानुबंधी, जिसके अंदर चोरी के भाव हैं। मानो चोरी करनी है, कहीं पर डाका डालना है, तो कैसे कैसे वो योजना बनाते हैं, कैसे वो चिंतन करते हैं, किस रास्ते से जाना है, वो वस्तु कहाँ पर रखी है, वहां पर कौन रक्षा करने वाला है, कैसे बचना है, कैसे उनको धोखा देना है। तो जिस ध्यान के अंदर चौर्य वृत्ति, चोरी का काम है, ऐसा जो ध्यान है वो स्तेनानुबंधी, उसे रौद्र ध्यान कहा जाता है। और चौथा जो है संरक्षणानुबंधी, संरक्षणानुबंधी। लोगों के पास, दुनिया के लोग हैं, उनके पास परिग्रह है। परिग्रह जो है जड़ भी है, जड़ भी हो सकता है और चेतन भी हो सकता है। तो कितनी बार दूसरे लोग, चाहे वो शत्रु पक्ष है, चाहे चोर आदि है, चाहे हिंसक जानवर है, पशु है, उनके कारण से जब परिग्रह के ऊपर किसी प्रकार का भी भय का वातावरण आता है, ये मेरे से छीन लिया जाएगा, कोई लूट लेगा, तो उसकी रक्षा के संबंध में जो चिंतन चलता है, कैसे मैंने इसकी रक्षा करनी है और उस रक्षा के लिए मुझे क्या क्या व्यवस्था करनी है, ऐसा जो चिंतन है, जो परिग्रह आदि के संबंध में, जड़ चेतन आदि के संबंध में जो चिंतन की निरंतरता बनी रहती है, लीनता बनी हुई है, वह जो है संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान है। अब इसके आगे कहा है कि रुद्रसण झानस चत्तारी लक्षणा पणता तंजाह ओसन्न दोषे बहु दोषे अन्नान दोषे आमरणांत दोषे। रुद्रसण झानस चत्तारी लक्षणा पणता, रौद्र ध्यान के चार लक्षण कहे। तंजाह जैसे कि ओसन्न दोषे, उत्सन्न दोष, बहु दोषे, बाहुल्य दोष, बहुदोष, बाहुल्य दोष, अन्नान दोषे, अज्ञान दोष, आमरणांत दोषे, आमरणांत दोष, उत्सन्न दोषे, उत्सन्न दोष,
प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इन आश्रव द्वारों में जिनकी प्रवृत्ति है, प्राया करके इन, उत्सन्न का मतलब प्राया करके इन पापों के अंदर जिनकी प्रवृत्ति है, ये रौद्र ध्यान का पहला लक्षण है। दूसरा है बहुदोषे, इन 18 पापों के अंदर जो पहले 5 पाप हैं, इनके अंदर बहुलता से प्रवृत्ति है। बहु का मतलब बहुत, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है। कहा जाता है किसी की प्रवृत्ति कम है, किसी की उससे ज्यादा है, किसी की उससे ज्यादा है, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच सकती है, मार काट तक पहुंच जाती है। तो कहा जाता है कहीं कहीं पर तो एक कुछ बातों के लिए कितनी हिंसा, झूठ, चोरी आदि के पाप कर्मों का सेवन किया जाता है। तो जितना जितना परिग्रह के दलदल में फंसेगा, जितना 18 पापों की आसक्ति के अंदर फंसेगा, उतनी उसकी जो है इन पापों के अंदर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार इन पापों का बहुलता से सेवन करना, ये दूसरा रौद्र ध्यान का लक्षण है। तीसरा है अज्ञान दोष, है अज्ञान दोष। अज्ञान दोष का मतलब जो धर्म क्रियाएं हैं, धर्म क्रियाओं से विपरीत पाप क्रियाओं में धर्म क्रिया मानना, वह अज्ञान दोष है। जैसे कि हिंसा आदि, जैसे बलि प्रथा में जब पाप कार्यों में धर्म मानना, तो कहा जाता है जे आत्मा का अज्ञानता का दोष है कि जो डूबने का स्थान है उसको तरने का कारण समझ रहा है, और तरने के लिए वही पाप क्रिया अत्यंत रूप में करता जा रहा है, और उसमें बड़ी प्रसन्नता मानता है कि मेरा कल्याण होगा, मेरे पाप कर्म कट जाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाप कर्म कट कट नहीं रहे, ये तो और भी बढ़ रहे हैं। तो जो ऐसी प्रवृत्ति है, इसको अज्ञान दोष कहा जाता है। आगे अमरणांत दोष है। अमरणांत दोष कहा जाता है क्रोध, मान, माया, लोभ, या 18 पाप जो है, इनको आजीवन मृत्यु पर्यंत भी इनको छोड़ता नहीं है। बैर विरोध है, उनको छोड़ता नहीं है। और जहां तक जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे कहते हैं रंग वाले बर्तन में जब बस्तर को डाला जाता है, तो जितनी देर तक वो बर्तन में वह बस्तर पड़ा रहता है, उतना ही गाढ़ा रंग उसके ऊपर आता है। इसी प्रकार बैर विरोध के संस्कार जितनी देर तक चलते रहेंगे, उनके अंदर प्रगाढ़ता ही आती है। जब जब भी स्मृति आती है, किसी पाप करो, किसी ने पाप किया है, उसका बुरा किया है, बुरा सोचा है, बोला है, अपमानित किया है, उसका नुकसान किया है, जब जब भी ये ध्यान आता है, तो उसके चिंतन में ऐसा गहरापन आता है कि मैंने बदला लेना है, मैंने उसको छोड़ना नहीं है। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगा, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी, कलेजे में ठंड नहीं पड़ेगी। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब परिवार इकट्ठा होता है, तो सोचता जीते जी मैं बदला लूंगा। यदि मैं अपने जीवन में बदला ना लिया, तो बच्चों की ओर संकेत करता है मैं तुम्हें अपना सुपुत्र तभी कहूंगा यदि आप मेरे इस बदले को पूरा करोगे, ऐसा काम करोगे। कहा तुम नहीं कर सके तो तुम्हारे बच्चे करें, उनके बच्चे करें। जब तक हम इसका बदला नहीं लेंगे, तब तक हमारे को शांति नहीं मिलेगी। ऐसे जो मृत्यु पर्यंत भी बैर विरोध को शांत नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जो ध्यान है वो क्या है, रौद्र ध्यान है। तो ये चौथा लक्षण का है कि आमरणांत दोष, उत्सन्न दोष, बाहुल्य दोष, अज्ञान दोष और आमरणांत दोष, इन लक्षणों के कारण से जे आत्मा रौद्र ध्यान में चल रहा है, इसका कैसा प्रगाढ़ कर्मों का बंधन हो रहा है। एक विज्ञानी व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति है, इन दोषों से दूसरे के संबंध में जहां जानता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की अनुप्रेक्षा करे, अपने भावों की ओर देखे, जब जब ऐसे भाव आएंगे, तो उस आत्मा के लिए यही होगा कि तुम इस समय जो है रौद्र ध्यान में चल रहे हैं। तो कहा जाता है जो आर ध्यान है, जो प्राय करके त्रियंश गति का, त्रियंश आयु के बंध का कारण बनता है। और रौद्र ध्यान जो है,
ये प्राय करके नरक गति के, नरक आयु के बंध का कारण बनता है। तो इसलिए कहा जाता है इनको जानना है और इनसे अपने आप को छुटकारा पाना, इनसे मुक्ति पानी है। जब जब कभी आरत ध्यान की ओर और उधर ध्यान की ओर आत्मा के भाव जाए तो उनको रोकना है। ये हमारा रास्ता नहीं है, हमारा धर्म ध्यान का रास्ता है। हमने मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया है, हमने आरत ध्यान रौद्र ध्यान के द्वारा अपने मार्ग से भटक गए हैं। हम इसका प्रतिक्रमण करें, हम इसकी निंदा करें, गर्हा करें, अपने आप को वापिस मोक्ष मार्ग में लगाएं। तो कहा जाता है क्षमा याचना के साथ मानो जितना अतिक्रमण किया है तो फिर उसको प्रायश्चित आदि के द्वारा भी उसका शुद्धिकरण करना होगा। कर लेगा तो बंधे कर्मों से छुटकारा हो जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में बंधे हुए कर्म उसके लिए मोक्ष मार्ग से भटकने का भी कारण बन सकते हैं और समाधि का कारण बन सकते हैं। तो इस प्रकार आरत ध्यान रौद्र ध्यान के स्वरूप को जानना और अपने आप को इससे मुक्त करना। मुक्त करने के लिए आगे धर्म ध्यान है, उस पर प्रवृत्ति करे तो धर्म ध्यान के 16 भेदों का वर्णन आ रहा। धम्मे झाणे चौ बीहे चौ पड़ो यारे पणते तन जहाँ आना विजय अवाय विजय विभाग विजय संठान विजय। धम्मसन झानस चतारी लखन पणता तन जहाँ आना रुई निसग रुई सुत रुई ओगाड़ रुई। धम्मसन झानस चतारी आलंबना पणता तन जहाँ वायना परिपुच्छना पर्यटना अनुपेहा। धम्मसन झानस चतारी अणुपेहाओ पणताओ तन जहाँ एगानुपेहा अनिच्चानुपेहा असरणानुपेहा संसारानुपेहा। तो कहा कि धम्मे ध्याने चौबीह, धम्मे ध्याने धर्म ध्यान चौबीह चतुर्विध 4 प्रकार का कहा। चौ पड़ो यारे पणते चतुष पदावतार वाला कहा गया। चतुष्पदावतार इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा है चतुर्षु पदेषु अवतारो यस्य से चतुष्पदावतारे। 4 पदों में जिसका अवतरण होता है, जिसको समझाने के लिए 4 विभागों में बांटा है। जैसे स्वरूप, उसके बाद लक्षण, आलंबन और अनुप्रेक्षा, इन 4 भागों में बंटा हुआ। ये रौद्र ध्यान 4 प्रकार का कहा, जो 4 भागों में बंटा है। जो 4 भागों में बंटा वह धर्म ध्यान, उसके 4 भेद कहे। तन जहाँ जैसे कि धर्म ध्यान विचारों में जिसके धर्म आ गया। धर्म आने का मतलब जिसको बोध पैदा हो गया, बोध के साथ जिसने पाप के स्वरूप को समझ लिया और ये भी समझ लिया है ये 18 पाप और समाधि के कारण, कलेश के कारण है, अशुभ कर्म बंध के कारण है और आगे चल के नरक त्रयंच दुर्गतियों के कारण। मनुष्य और देव गति में भी यदि दुख है तो उन दुखों का मूल कारण ये आत्मा का असंयम ही है, पाप कर्मों का आचरण ही है।
पाप कर्मों का आचरण करने वाला व्यक्ति कहीं चला जाए, उसको कहीं पर भी समाधि नहीं, कहीं पर भी शांति नहीं। जब आत्मा ने इस बात को जाना, तो जैसे जहरीले भोजन से व्यक्ति अपने आप खाने से बचता है, इसी प्रकार जो आत्मा पाप से भी बचता है। और मानो गलती से जैसे जहर खाया जाता है तो उसका उपचार करके स्वस्थ होने का प्रयास करता है, इसी प्रकार आत्मार्थी व्यक्ति भी, मुमुक्षु आत्मा जब जानने अनजानेपन में किसी पाप कर्म का आचरण हो जाए, तो वह उसके शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता है कि मैं इस पाप कर्म का शुद्धिकरण हो जाए, ताकि आने वाले समय में मेरे लिए, मेरे धार्मिक जीवन के लिए घातक ना हो। तो कहा जाता है जो जिसने अपने ध्यान से पाप को निकाल दिया और धर्म के अंदर ले आया है, जिसमें 18 पापों का त्याग है, और उसके साथ अहिंसा, संयम, तप की भावना जिसके अंदर आ गई है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म की आराधना कर रहा है, ऐसी आत्मा का ध्यान धर्म ध्यान है। तो कहा कि जो धर्म ध्यान, ये 4 पदों में अवतरित जो है 4 प्रकार का कहा है, जैसे तंजहा, जैसे कि आना विजय, अवाय विजय, विभाग विजय, संठान विजय, आना विजय, आज्ञा विजय। आज्ञा का सामान्य अर्थ तो आदेश है, हुक्म है। शब्द की गहराई की और धातु की ओर ध्यान दें तो आ उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, जो जानने अर्थ में आती है। आज्ञा तो विशेष ज्ञान, लेकिन आचार्यों ने इसका अर्थ किया है आज्ञा प्रवचनम। आज्ञा का मतलब है प्रवचन। किनका प्रवचन? ताकि अरिहंत भगवान का उपदेश है, वो भी प्रवचन है, जिसको हम निर्ग्रंथ प्रवचन कहते हैं। इस संसार के अंदर निर्ग्रंथ धर्म को छोड़ करके और कितने मतांतर है, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबका अपना अपना चिंतन है, सबका अपना अपना मार्ग है, सबकी अपनी अपनी प्रथाएं हैं, परंपराएं। तो कहा जाता है कि कितने प्रवचन है। पहले तो निर्ग्रंथ प्रवचन, निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ दे तो गौतम बुद्ध का, उनका प्रवचन अलग है, वैदिक दर्शन अलग है, चार्वाक दर्शन अलग है। भारत के अंदर कितने दर्शन है, सबका अपनी अपनी प्ररूपणा है, सबके अपने अपने मार्ग। षट दर्शन अलग है, जिसके अंदर मीमांसा पूर्वक, जिसमें कर्म कर्म कांड का वर्णन, और ज्ञान कांड जिसके अंदर ज्ञान का उपदेश, अध्यात्म का उपदेश। और उसके आगे न्याय दर्शन, कणाद का दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। कितने कितने उपदेश हैं, सबके अपने अपने ग्रंथ हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं, अपनी अपनी प्ररूपणा है। तो जिसने जिसका अध्ययन किया है, तो वो जानता है कि जो उनकी मान्यता है, जो उनका उनका उपदेश है, जो उनका उपदेश। तो कहा जाता है एक तो सामान्य व्यक्ति है, एक विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति तो केवल जो जिससे जुड़ गया है उस तक ही सीमित रहता है। जिनका प्रतिभा बल, जिनका बुद्धि बल विशेष है, वह केवल अपने मत को, जिस मत के अंदर दीक्षित हुआ है उसको तो जानता है, उसके साथ साथ अन्यों को भी जानने में सक्षम हो जाता है और उनको भी जान लेता है। जैसे मानो कोई भी अपने प्रवचन में अनेक प्रकार के रेफरेंस दे रहा है, उदाहरण दे रहा है,
तो जो जानकार है वो जान जाता है ये बात फलाने दर्शन के अनुसार है, ये बात फलाने दर्शन के अनुसार है, ये उनके मत के अनुसार है। तो जब ये ऐसा चिंतन किया जाता है, प्रवचनों का निर्णय किया जाता है, तो धर्म ध्यान करने वाला भी सोचता है कि निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है, निर्ग्रंथ प्रवचन का स्वरूप क्या है। तो कहा जाता है जिस समय निर्ग्रंथ प्रवचन की बात आएगी, वहां पर यदि हम दर्शन ग्रंथों को ले तो आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज के तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र ही हमारे सामने आ जाता है, जिसमें कहा जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और देखा जाए ये सूत्र जो है सारे शास्त्र का आदि सूत्र होने के साथ साथ सारे ही शास्त्र का वर्णन करने वाला है। और देखा जाए तो तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं। तो जितने भी सूत्र हैं इसी सूत्र की व्याख्या करने के लिए सारे सूत्र सभी सूत्रों की आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने रचना की है। तो जैसे पहले कहा तत्वार्थ, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो सबसे पहले सम्यक के संबंध में जो यथार्थ है, सच्चे हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का भी असत्य का अंश नहीं है। और उसके आगे दर्शन को लेकर के कहा कि सम्यक तत्वार्षधानम सम्यक दर्शनम तद निसर्गाद अधिगमाद्वा। जो तत्वों के प्रति अर्थत्व ही अर्थ है, और अर्थ के प्रति जो श्रद्धान है, रुचि है, वो क्या है, सम्यक दर्शन है, जो दो प्रकार से पैदा होता है, निसर्ग और अधिगम। स्थानक सूत्र में ये सारी बातें पहले दूसरे ठाणे में आ चुकी हैं। तो कहा जाता है कि जब दर्शन का वर्णन किया जाता है तो इस सम्यक्त्व के संबंध में जैसे क्षायोपशामिक है, औपशामिक है, वेदक है, क्षायिक है, स्वादन है, इन सब का वर्णन किया जाता है। फिर उसके बाद ज्ञान का वर्णन, ज्ञान में पांचों ज्ञान आ जाते हैं, अभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान का वर्णन। इन सब ज्ञानों का विस्तार के साथ वर्णन, जिसमें नंदी सूत्र को देखें तो सारे पांचों ज्ञानों का वर्णन आ जाता है। और तत्वार सूत्र में देखें तो पहले अध्याय में इन्हीं की चर्चा चलती है। और कहा है कि इसके आगे चारित्र का वर्णन किया जाए तो ज्ञान के संबंध में जहाँ पर हेय ज्ञेय उपादेय आते हैं, वहां पर लोक के स्वरूप का वर्णन, नरकों का वर्णन, स्वर्गों का वर्णन, इन सब का वर्णन देखा जाए तो सारे का सारा जैन दर्शन के अनुसार जहाँ आगमों में मिलता है, वहां पर संक्षेप से तत्वार सूत्र के अंदर भी सारा सबका प्रतिपादन किया गया है। और उसके आगे देखा जाए तो 9 तत्वों में आश्रव द्वार है, संबर द्वार है, निर्जरा के हैं, बंध के हैं, सारे वर्णन है। और आखिर में आत्मा का मोक्ष कैसे होता है उस सब का वर्णन। और हम आगम पक्ष के अनुसार कहें तो जिस समय जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष 9 तत्वों का वर्णन आता है, तो ये सारा निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार है। तो कहा जाता है कि भगवान का प्रवचन क्या है, भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन क्या है, अरिहंत भगवान जितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं उनका प्रवचन कौन सा है, जिन शासन का प्रवचन कौन सा है, इसके संबंध में निर्णय करना। तो कहा जाता है पहले तो आज्ञा का मतलब प्रवचन है, और उसके बाद विचय, विचय का शब्द, इसके 2 अर्थ किए जाते हैं, एक निश्चय है और एक निर्णय है। निश्चय करना जे प्रवचन, आज्ञा विचय जे भगवान का प्रवचन है। जीव अजीव आदि जे नर का मार्ग है, जे त्रियंश गति का मार्ग है, जे मनुष्य गति का मार्ग है, जे देव गति का मार्ग है, जे मोक्ष मार्ग है, इन सब का निर्णय करना। जितने भी तत्व है निर्ग्रंथ प्रवचन है, उस सब के संबंध में जानना। कहा जाता है एक तो प्राथमिक दशा है जिसमें निर्ग्रंथ प्रवचन का वर्णन है। जो प्रबुद्ध आत्मा है स्व समय पर समय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने सिद्धांत के पश्चात अन्य मतों के ग्रंथों को पढ़ करके भी वो उनका ज्ञान प्राप्त करके
किस किस की क्या मान्यता है, कहाँ पर कौन सिद्धांत जैन दर्शन से मिलता है, कौन नहीं मिलता है तो कितने अंशों में मिलता है, ये सारी बातें इसके अंदर जानी जाती हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है तो वो क्या करते हैं, अपने निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति ही जब बार बार स्वाध्याय करते हैं, वाचना परीक्षना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा करते हैं, तो वो जानते जे जैन सिद्धांत है, जे मोक्ष मार्ग है, इस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जितना हम प्रमाद करेंगे अपने लक्ष्य को पाने में उतना ही विलंब होगा। तो इन सब बातों का, सारे प्रवचन का निर्णय करना, निश्चय करना, जे भगवान का प्रवचन, जे भगवान का प्रवचन कौन है, जे भगवान का प्रवचन है, इसके प्रति हमें आस्थाशील श्रद्धाशील होना है और उनके संबंध में स्वयं प्रश्नोत्तर करके उस ज्ञान के अंदर और निर्मलता लानी। जहाँ प्रश्न है वहां पर उनका समाधान भी ढूंढना। शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, टीकाओं के अंदर, उत्तरकालीन आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए हैं उन सब के अंदर इन सब का वर्णन है। तो कहा जाता है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब प्रवचन का निर्णय करना, निश्चय करना। जिस समय शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान में बैठते हैं, इनका चिंतन परिवर्तना करते हैं, अनुपेक्षा करते हैं, तो देखा जाए ये पहला ध्यान, धर्म ध्यान का पहला अंश है। जिस समय हमने शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, याद किए हैं और ध्यान में बैठ करके उनका चिंतन करते हैं, उनकी अनुप्रेक्षा करते हैं, तो ये धर्म ध्यान का पहला भेद है। अब इसके आगे दूसरा भेद है अवाय विजय, अपाय विचय। जहाँ विचय शब्द में व्याकरण के नियमों के अनुसार, आर्ष भाषा के अनुसार च को जहाँ पर ज हो गया है, जैसे कितने स्थानों पर पहला पहला जो बर का पहला अक्षर होता है, व्यंजन होता है, उसके स्थान पर तीसरा तीसरा व्यंजन हो जाता है। जैसे लोक के स्थान में लोकस्य है तो वहां पर लोगस बन जाता है, क को ग हो जाता है। तो जहां पर विचय है, च को ज आदेश हो गया, तो जैसे उसका लोगस बना और जहां पर विचय का विजय बना। तो अर्थ इसका क्या है, विचय का मतलब निश्चय करना, स्वरूप का निश्चय करना, चिंतन में ध्यान में बैठ करके। इसका क्या है, तो अपाय का मतलब क्या है, दुख है। और दुख के हेतु क्या है, दुख के हेतु देखा जाए संसार के अंदर चारों गतियों में जीव जो जो दुख भोग रहे हैं, उस दुख का मूल कारण क्या है। तो जब हम आगमों का संदर्भ लेकर के देखते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है। इसका हेतु है मिथ्यात्व, इसका हेतु है अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, पाप योग जितने हैं, व्यक्ति का प्रमाद आदि दोष जो है, ये दुख के मूल कारण है। तो इनके संबंध में जानना, निश्चय करना। जैसे आगमों को पढ़ा है, किसी बात को ढूंढना है, तो किस किस आगम में क्या क्या इसके संबंध में कहा है, तो कहा जाता है चिंतन के द्वारा उन सब बातों का चिंतन किया जाता है। जैसे कोई बात है जो कहाँ कहाँ पर आई है, जैसे कहा जाता है कि एक बार जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के संबंध में एक प्रसंग आता है। किसी ने कहा था व्यूह शब्द क्या अपने शास्त्रों में आता है, तो उन्होंने कहा आता है। कहाँ कहाँ पर आता है, तो उन्होंने कहा शास्त्रों में जहां जहां पर 72 कलाओं का वर्णन किया है, वहां पर चक्कर व्यूह ऐसे शब्द वहां पर उनका प्रयोग होता है। 72 कलाओं में ये भी आता है। तो इनके संबंध में जिस समय ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर मेघ कुमार का वर्णन पढ़ते हैं, तो वहां पर जो वर्ण, जब 72 कलाओं का ज्ञान सीखा तो वहां पर जो वर्णन आया, भगवती सूत्र में जहाँ महाबल जी का प्रकरण आया, उन्होंने 72 कलाओं का ज्ञान सीखा, तो उन वहां पर भी इस शब्द का प्रयोग हुआ। और जिस समय औपपातिक सूत्र में अंबड़ परिव्राजक का अगले जन्म का वर्णन आता है, वो मनुष्य जन्म लेंगे 5वें देवलोक के बाद, फिर वो मनुष्य कैसे वो 72 कलाओं का ज्ञान सीखेंगे, तो वहां पर भी शब्द का प्रयोग होता है। राज प्रश्न सूत्र में
जिस समय राजा परदेशी अगले जन्म में देवलोक का भाव पूर्ण करके मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, तो वहां पर भी इस शब्द का प्रयोग होता है। तो कहा जाता है कि ऐसे जिन्होंने स्वाध्याय किया है, चिंतन किया है, तो वो इस सब शब्द को देख लेते हैं शास्त्र में ये शब्द कहाँ कहाँ पर प्रयोग हुए हैं। अब जैसे किसी समय पूछा वाल शब्द आता है, क्या वाल शब्द कहाँ पर आता है और इसका अर्थ, बाल का अर्थ जो है वो बच्चा है, लेकिन बाल शब्द के साथ में कहा है इसका अर्थ सर्प लेना है। तो बाल शब्द से व्याल शब्द आता है, व्याल शब्द सर्प के लिए प्रयोग। तो जिस समय व्याल को प्राकृत का रूप देते हैं तो वाल बन जाता है। तो वाल शब्द जो है सर्प के लिए आया है, तो कहा जाता है वाल सहित शंख नीचे, मतलब जहां पर सैकड़ों सर्प घूम रहे हैं। तो जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर दूसरा अध्ययन संघाट का आता है, विजय चोर धन्ना सार्थवा का आता है। तो उस बच्चे को मार करके जिस जंगल के अंदर छिपता है, तो वहां पर इन शब्दों, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर ऐसे प्रकरण आते हैं। तो कहा जाता है कि अवाय विचे, संसार में दुख के कारण क्या क्या है, किसने कैसे किया। जिस समय विपाक सूत्र को देखते हैं तो वहां पर जब दुख विपाक का वर्णन आता है, दुख विपाक के जो पात्र हैं, कोई नरकों में गए हैं, नरकों से इस मनुष्य लोक में आए हैं, कैसा उनकी दयनीय स्थिति जब गौतम स्वामी जी महाराज के द्वारा देखी गई और उनके संबंध में भगवान भगवान से प्रश्न पूछे, तो भगवान ने उनके पूर्व जीवन की, जो पाप में जीवन की गाथा थी, वो सुनाई। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते थे और उसके बाद कैसे नरकों में गए हैं, कितनी वेदनाएं भोगी हैं, लेकिन उन कर्मों का छुटकारा नहीं हुआ। तो कहा कि जहाँ लिया है और जहाँ से मरने के बाद कोई कहीं जाएगा, और सारे का सारा दुख विपाक के अंदर वर्णन आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपाय दुख का कारण क्या है, शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके इन सब बातों का निर्णय होता है। तो ध्यान में बैठ करके, चिंतन मुद्रा में बैठ करके इन सब के संबंध में अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना, ये धर्म ध्यान का दूसरा भेद है, जिसके अंदर आत्मा को ये संस्कार मिलते हैं कि हमें, हमारी आत्मा इस समय तो गुरुजनों के सानिध्य के कारण, उनके उपदेश के कारण से हमने पाप कर्मों का त्याग कर दिया है। आगे के लिए हमारी आत्मा इस सन्मार्ग से भटके ना, पाप की दलदल में फंसे ना, हमें इस प्रकार का सदा ध्यान रखना है, प्रयत्न करना है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो इस मार्ग से भटक जाते हैं, वो पुनः संसार के 18 पापों में फंस जाते हैं, जो निदान करते हैं, निदान करके संसार की दलदल में फंस जाते हैं। जितने जैसे के चक्रवर्तियों के संबंध में आता है, वासुदेव का वर्णन आता है, इसके साथ और कितने जीवों का वर्णन आता है, कैसे वो संसार के अंदर भटकते हैं। तो ऐसे अपनी आत्मा को भावना देनी कि मुझे इस सन्मार्ग से भटकना नहीं है, मूल में ये दुख के कारण है। हम तो व्यक्ति को दोष देते रहते हैं, उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा ऐसा किया। देखा जाए तो दुख का कारण वो तो केवल निमित्त कारण है, मूल में तो उसका उपादान कारण मैं स्वयं हूँ। यदि मैंने ऐसे पाप कर्म ना किए होते तो किसी का ख्याल ही नहीं आना था मेरे को दुख देने का। तो इसलिए कहा जाता हम निमित्त को दोष ना दे, हम किसको दें, उपादान को पकड़े और उसका निराकरण करें। ये क्या है, ये इस दुख का, इस कर्मों की बीमारी का मूल कारण, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। यदि ऐसा ना करके निमित्त को ही दोष देते रहे, उसमें आरत ध्यान, रुद्र ध्यान से कर्मों का प्रभाव बढ़ता जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। उस प्रवाह का विच्छेद करने का रास्ता जो है यही है, हम अपाय के मूल कारण को समझें और उसका परिहार करने का प्रयास करें, उसको छोड़ने का प्रयास करें। ऐसा जो चिंतन है वो धर्म ध्यान का दूसरा भेद है। अब इसके आगे तीसरा है विवाद विचय, विवाद विजय, विपाक विचय। विपाक कहते हैं कर्म का फल, विचय मतलब निर्णय करना, निश्चय करना, इस कर्म का क्या फल है। तो कहा जाता है जिस समय बंध का वर्णन आता है, जहाँ इसका भगवती सूत्र के अंदर, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जहाँ कर्मों का विस्तार से वर्णन आता है, कौन कर्म कैसे बांधा जाता है,
पहले इस प्रकरण में पहले जो बातें आ चुकी है, जैसे ज्ञानावरणी कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है, 10 प्रकार से भोगा जाता है। दर्शनावरणी कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है, 9 प्रकार से भोगा जाता है। वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, साता वेदनीय और साता वेदनीय। साता वेदनीय जो है 10 प्रकार से बांधा जाता है, 8 प्रकार से भोगा जाता है, और साता वेदनीय 12 प्रकार से बांधा जाता है, 8 प्रकार से भोगा जाता है। मौनी कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है, 5 प्रकार से भोगा जाता है। आयुष्य कर्म 4 प्रकार का है, प्रत्येक आयु 4 प्रकार से बांधी जाती है और एक प्रकार 4 प्रकार से जो भोगी जाती है। आज नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म 4 प्रकार से बांधे जाते हैं, 14 प्रकार से भोगे जाते हैं। गोत्र कर्म जो है, उच्च गोत्र नीच गोत्र दोनों ही 8 प्रकार से बांधे जाते हैं, 8 प्रकार से भोगे जाते हैं। अंतराय कर्म 5 प्रकार से बांधा जाता है और 5 प्रकार से ही भोगा जाता है। तो कहा जाता है विपाक विचय, विपाक के संबंध में, कर्म के संबंध में ये निर्णय निश्चय करना ये किस कर्म का फल है। तो कहा जाता है जो शास्त्र स्वाध्याय होगा, वाचना पृछना आदि होगी, तो शास्त्रों के स्वाध्याय से तो उन कर्मों का क्या परिणाम है, ये सारा हमारे ध्यान में आ जाएगा। ध्यान के अंदर बैठ करके शास्त्रों की वाणी का आलंबन लेकर के ज्ञानावरणी अज्ञान को पैदा करने वाले कौन से कर्म इन सब के संबंध में चिंतन करना। जो हमारे पास जो शास्त्र है इसके हिसाब से उतना ही चिंतन होता है, लेकिन जिस समय पूर्वों का ज्ञान हम संघ के अंदर था और उनका अध्ययन करने वाले महासत्व साधक थे, तो उनका कितना ज्ञान कितनी सूक्ष्मता के साथ सूक्ष्मता लिए हुए था। तो कहा जाता है जितना विशाल ज्ञान होगा उनका ध्यान भी उतना ही एकाग्र उतना ही गहरा होता है। तो इसलिए अब तीसरा जो धर्म ध्यान का भेद है, जिसके अंदर विपाक विचय कर्मों के फल के संबंध में चिंतन किया जाता है, निश्चय किया जाता है। और चौथा है संस्थान विजय, संस्थान विजय, संस्थान विजय के संबंध में जो आगमों के अनुसार जैसे कहा जाए लोक का संस्थान क्या है, वो अधोलोक का संस्थान क्या है, ऊर्ध्व लोक का क्या संस्थान है, मध्य लोक का क्या संस्थान है, जीव का क्या संस्थान है, ऐसे नाना प्रकार के नटाई द्वीप का क्या संस्थान, उसकी आकृति क्या बनती है, भरत इरावत महाविद्य क्षेत्र आदि। कहा जाता है जिसने जो सारा ज्ञान सीखा है ध्यान मुद्रा में ही वो एक स्थान पर मन मन से बैठ करके चिंतन करता है, लोक के अंदर कौन कहाँ पापा कहाँ पर है। जैसे आजकल दूरबीन है, मानो किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर के वो चारों ओर दूरबीन को मार करके देखता है, तो उसको वो स्थान दूर से वहीं बैठे हुए उसको दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही ध्यान से जैसे कहा जाता है आगम चक्षु साहु, साधु की आंखें क्या है, आगम है, आगमों के माध्यम से अधोलोक से प्रारंभ करके ऊर्ध्व लोक में जहाँ सिद्ध शिला आती है, जहाँ सिद्ध भगवान आते हैं, उन सब का वर्णन वो अपने आगम के स्वाध्याय से, आगम की अनुप्रेक्षा से निर्णय कर लेता है कौन लोग कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर किन लोगों का कैसा निवास है। कहा जाता है जो ज्ञेय विषय है और इस ज्ञेय विषय के साथ जहाँ दुख के दर्शन होते हैं वहाँ भौतिक सुखों के भी दर्शन होते हैं और इनके साथ साथ अनित्यता के भी दर्शन होते हैं। तो आखिर आत्मा को एक ऐसा स्थान दिखाई देता है जहाँ पर जरा मरण व्याधि रोग शोक कुछ भी नहीं है, वो सिद्ध गति का स्थान है और उसको पाने का मार्ग जो है शल्यों से मुक्त होकर के संयम और तप की आराधना है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना है। इन सब के संबंध में वो चिंतन करता है। तो ये जो चिंतन निर्णय है निश्चयात्मक भाषा में जिसकी परिवर्तना है, ये क्या है, तीसरा भेद है। तीसरा भेद विवाक मतलब चौथा भेद है वो संस्थान विचय है, आकृति के संबंध में चिंतन करना। और फिर इसके आगे इसके अंदर ही उत्तरकालीन आचार्यों ने पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाधि तीर्थ ध्यानों का भी जहाँ पर वर्णन किया गया है। पिंडस्थ ध्यान में पार्थिव आदि धारणाएं अक्षरों के ध्यान के संबंध में कहा जाता है, पदस्थ में शब्दों के
शब्द है शास्त्र पाठ, वहां तो मंत्र आदि दिए हैं जो पंच परमेष्ठी संबंध में है, उनके संबंध में ध्यान है। और रूपस्थ में अरिहंत परमात्मा का मतलब के समो शरण में स्थित भगवान के अरिहंत परमात्मा का ध्यान का वर्णन आता है। और रूपातीत में भगवान की सिद्ध अवस्था का वर्णन आता है। तो कहा जाता है कि इसके अंदर संस्थान विषय के अंदर आचार्यों ने इनका वर्णन भी किया है। लेकिन मूल में जो है संस्थान विषय के संबंध में जो कहा जाता है, द्वीप, समुद्र, द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव आदि सभी पदार्थ किसी न किसी संस्थान अर्थात आकार को लिए हुए, संस्थान रहित अर्थात निराकार कुछ भी नहीं है। लोक के अंतर्वर्ती सभी पदार्थ संस्थान वाले हैं। उनका चिंतन करना अथवा पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ उनमें से किसी एक में मनोयोग देना संस्थान विषय धर्म था। तो इस प्रकार 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन हुआ। अब आगे 4 प्रकार के लक्षण हैं। धम्मसण झाणस चत्तारी लक्षणा पणता, धर्म ध्यान के 4 लक्षण कहे। तंजहा जैसे के आना रुई, निसग रुई, सुत रुई, ओगा रुई। आना रुई आज्ञा रुचि, निसग रुई निसर्ग रुचि, सुत रुई सुतर रुचि, ओगाढ़ रुई अवगाढ़ रुचि। कहा जाता है किसी को धर्म की रुचि किसी कारण से पैदा होती है, किसी को धर्म की रुचि किसी कारण से पैदा होती है। जहां पर 4 प्रकार की कहा है, लेकिन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्याय में 10 प्रकार की रुचियों का वर्णन आता है। और जिसमें प्रज्ञापना सूत्र में जीव प्रज्ञापना का वर्णन चलता है और वहां पर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आर्यों का वर्णन आता है। तो दर्शन आर्य में जहाँ उसका वर्णन चलता है तो वहां पर भी उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में जो 10 प्रकार की रुचि के संबंध में गाथाएं आई हो वैसी की वैसी वहां पर। तो वो 10 प्रकार की रुचि है। तो वो रुचि एक तो है रुचि, किसी को किसी में रुचि होती है, किसी को किसी में रुचि होती है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जैसे उसको कथा में रुचि होती है, कथा कहानियां पढ़ने में होती है, किसी को तत्व ज्ञान में रुचि होती है, किसी को जप में रुचि होती है, किसी को संयम के प्रति रुचि है, किसी को तपस्या में रुचि है, किसी को सेवा में रुचि होती है। तो ऐसे जिनको सम्यक्त्व जो है जिस जिस कारण से पैदा होता है उस सम्यक्त्व को लेकर के वो रुचि शब्द से कह दिया गया। तो जहां पर 4 प्रकार की रुचियों के नाम से लक्षण कहे, तो पहले कहा है कि आना रुचि आज्ञा रुचि, आज्ञा रुचि प्रवचन के प्रति रुचि, पूर्व जन्म की क्षोभम की विचित्रता के कारण भगवान के प्रति अनुराग, भगवान का उपदेश क्या है, मैंने भगवान का उपदेश पढ़ना है। कितने ऐसे जीव होते हैं, तरणहार जीव होते हैं, फलकर्मी होते हैं, ज्ञान नहीं होता। गुरुजन मिले हैं जिनका जीवन बड़ा अच्छा है, उन्होंने पूछा क्या करता है, कहते कुछ भी नहीं करता। कहते खाली बैठा है तो धर्म ध्यान किया कर। उसके मन में बैठ गया, महाराज मेरे को तो पता नहीं, चल हमारे साथ हम तेरे को सिखाएं। और गुरुजनों ने सिखाना शुरू कर दिया और उसके एक एक बोल उसके दिमाग में बैठ गया। अब वो धर्म करने लग पड़ा है, अंतःकरण में रुचि पैदा होगी। जब ये रुचि पैदा हुई उससे पूछते हैं भाई तेरे को धर्म रुचि कैसे पैदा हुई, तो कहते हैं मेरे को तो गुरुओं के कारण से हो, उन्होंने हुक्म दिया, मेरे को तो कुछ नहीं पता था, उन्होंने जिस ओर लगाया वो मेरे में लग गया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आता है, मेरा जीवन सफल हो गया। तो कहा जाता है ऐसे आज्ञा में रुचि है, मतलब प्रवचन में रुचि है, गुरुओं के उपदेश में रुचि है। तो उपदेश का अलग से आएगा। तो आज्ञा रुचि के संबंध में कहा है कि सूत्रों की व्याख्या को आज्ञा कहते हैं अथवा आत्म वचन ही आज्ञा है, भगवान का वचन ही आज्ञा है।
आप तो उसको कहते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारे लिए आप पुरुष क्या है? अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जिन्होंने मोहनी कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, इन चारों घाती कर्मों को खत्म कर दिया है और समस्त प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठ गए हैं। ऐसी आत्माएं हमारे लिए आप्त हैं। तो कहा कि अरिहंत भगवान ही सर्वोत्कृष्ट आप्त हैं। उनके वचन अर्थात शास्त्र ही आज्ञा है। इस आज्ञा के अनुकूल जीवन यापन करने वाले संत जन भी आप्त हैं। अतः उनके वचन भी साधक के लिए आज्ञा है। उस आज्ञा में रुचि का जागृत होना ही धर्म ध्यान का प्रथम लक्ष्य। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, तेसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिंहा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनातो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तम, आरिहंता लोकोत्तम, सिंहा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनातो धम्मो लोकोत्तम, चतारी शरणं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली अनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।